साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बाद आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। साथियों, मैंने अपने जीवन में खुद महसूस किया है, इवन अपने परिवार में जहाँ मैं रहता था, मम्मी पापा के साथ रहता था, जब तक मैंने महसूस किया कि व्यर्थ की रूढ़िवादिताएं, व्यर्थ की परंपराएं, उन्हें जैसे लोग ढो रहे थे, अपने ऊपर ढोते जा रहे थे। जैसे शनिवार को कोई लोहे की चीज़ नहीं खरीदनी है। मतलब हाल ये है कि हमारा घर बन रहा था, तो लेंटर में डालने के लिए सरिये खरीदने थे, और जो है वो दिन था शनिवार का। तो मेरे पिताजी ने, चूंकि शनिवार है, इस वजह से सरिया नहीं खरीदा। उससे अगले दिन मिस्त्री बीमार हो गया, लेंटर फिर लगभग एक हफ्ते लेट हो गया, केवल इस वजह से क्योंकि शनिवार है और शनिवार को हम जो है लोहा नहीं खरीदेंगे। अजीब सी परंपराएं थी। कोई भी नया काम शुरू करना है तो उसकी मुहूर्त करवाओ, उसका दिन तारीख दिखवाओ कि ये शुभ है या अशुभ है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ, मतलब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी हमारे साथ। और मैं एक्चुअली सर्वाहारी हूँ, वेजिटेरियन भी खाता हूँ, नॉन वेज भी खाता हूँ, मेरे परिवार में भी ऐसे था। लेकिन एक विचित्र बात थी कि शनिवार को नहीं खाएंगे और मंगलवार को नहीं खाएंगे। या तो तुम खाओ या मत खाओ, मंगलवार को नहीं खाएंगे, क्यों? बाकी दिन क्यों खाते हो फिर? इसके अलावा और भी कई परंपराएं, जैसे आज अमावस है, पूर्णिमा है, अमावस्या के दिन ये बाल नहीं धोते हैं, सर नहीं धोना है, बृहस्पतिवार को सर नहीं धोना है महिलाओं को। तो इस तरह की व्यर्थ की रूढ़िवादिता वाली जो परंपराएं थी, वो बदस्तूर जारी थी। मुझे बड़ा अटपटा लगता था और मैं पूछता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है? लेकिन जवाब केवल एक ही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो इन रीति रिवाजों से, इन परंपराओं से मैं बड़ा ऊब जाता था। अभी रिसेंटली एक मैगजीन में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो मुझे लगा वो आपको बतानी चाहिए। तो एक लड़की थी, उसका नाम था सुधा। अब जो सुधा है, अपने पापा के साथ रहती है, मम्मी के साथ रहती है, तो उनके यहाँ कोई पाखंड, अंधविश्वास या परंपराएं घटिया किस्म की या रूढ़िवादिता ये नहीं थी। तो उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि जो है कौन से दिन क्या करना है। यहाँ तक कि अजीब सी परंपरा ये होती है कि कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, कि इस चीज़ को कब खाना चाहिए, रात के समय ये नहीं खाना चाहिए, रात के समय वो नहीं खाना चाहिए, दिन के समय ये खाना चाहिए। ऐसी ऐसी फालतू की परंपराएं रही हैं। तो ये सुधा के घर में नहीं थी। अब सुधा की जिस घर में शादी हुई, वहाँ तो भाई साहब पूरी तरह से यही सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ का विचार किया जा रहा है, हर चीज़ पे जो है ये भी सोचा जाता है कि घर का पूजा का स्थान इस दिशा में होना चाहिए, घर की एंट्री इस दिशा में होनी चाहिए। ये मतलब इतनी सारी चीज़ें थी। अब वो बड़ी विचलित रहने लगी। हुआ यूँ कि उसे पता उस दिन चला जिस दिन वो बृहस्पतिवार को सर धो करके आ गई, नहा करके आ गई। उसकी सासू माँ ने रोका, अरे ये तुमने क्या किया? ये तो हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तुम नहा के आ गई हो। फिर जो है शनिवार को जो किसी लोहे को नहीं छू सकते, खरीद सकते हो, उसने शनिवार को घड़ी खरीद ली। भाई साहब बड़ी परेशान हुई। अब तो जो है उसके पिताजी कहने लगे, यानी कि ससुर उसके, कि अब तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। हम तो रीति रिवाज बदलेंगे नहीं, क्योंकि बुजुर्गों के बनाए हुए हैं, ये तो हम मानते हैं और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके जीवन में इस तरह की चीज़ें पहले कभी थी नहीं। अब उसने जो है दुखी होने के बजाय ये निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार में से
इस अंधविश्वास, इस पाखंड को ख़त्म करूँगी। लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ेगी उसके पति की। अब उसने अपने पति से बात की, और पति से बात की तो पति भी पाखंडी था, नहीं माना। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि पहले पति को ही किसी तरह से समझाती हूँ, मनाती हूँ। तो फिर जिन चीज़ों की मनाही थी वो चीज़ें उसने अपने पति के सामने करके दिखाई। जैसे बृहस्पतिवार को उसने सिर धोकर दिखाया, उसने देखा बताओ कुछ हुआ क्या। उसने शनिवार को कोई लोहे की चीज़ खरीद के बताई कि बताओ कुछ हुआ है। अमावस्या पर, पूर्णिमा पर जो 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 चीज़ प्रोहिबिटेड थी वो करके बताई कि ये हुआ क्या, कुछ कि कुछ नहीं हुआ। तो उसके पति के दिमाग से धीरे धीरे अंधविश्वास खत्म हुआ। फिर पति अब उसके साथ आ गया। अब जब पति साथ आ जाता है तो महिला की शक्ति बढ़ गई। अब उसने यही चीज़ें जो है अपने परिवार में करनी शुरू की। धीरे धीरे शुरू शुरू में तो परिवार को लगा कि ये तो हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, ये हमारे खिलाफ जा रही है, हमारी परंपराओं को तोड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब वो करती रही तो उनको ये एहसास दिलाया उस महिला ने, सुधा ने, कि ये परंपराएं व्यर्थ की हैं और इनसे कुछ नहीं होता है, इनसे परिवार का अहित नहीं हो सकता है, बल्कि परिवार में जो है प्रगति होने लगी। क्योंकि हर काम को करने के लिए शुभ और अशुभ दिन देखे जाते थे। फिर उसने कोई भी दिन देखे बगैर कहा कि जो भी दिन है, अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर ने तुम्हें बनाया। कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। जब तुम्हें ईश्वर ने बनाया है तो ये दिन रात भी ईश्वर ने बनाया। कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। कि जब ईश्वर ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो ईश्वर की बनाई हुई कोई चीज़ अशुभ कैसे हो सकती है। तो ये तो तुम्हारे मन का वहम है। अब जब ईश्वर के माध्यम से उनको समझाया गया तो उन्हें महसूस हुआ कि हाँ ये बात तो ठीक है। जब सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है तो ईश्वर का बनाया हुआ एक एक पल पवित्र है, कोई भी पल अशुभ कैसे हो सकता है। तो उसे के सास को, उसके ससुर को ये वाली बातें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। और कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ खराब है, कोई वक्त अच्छा है, कोई वक्त खराब है, और कौन भाई ईश्वर के मंदिर का मुंह किस दिशा में होगा, घर के द्वार का मुंह किस दिशा में होगा। तो उसने ये बताया कि ईश्वर कण कण में है ना। कि हाँ बात तो सही है। अगर ईश्वर कण कण में है, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, खुदा सब जगह है। सब जगह जब खुदा है तो फिर इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि मंदिर का मुंह किस तरफ है। तो ये वाली बातों ने धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। तो इस तरह से करके बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ सुधा ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की, और उसने अपने परिवार से आडंबर को, अंधविश्वास को, पाखंड को, कुरीतियों को और खराब परंपराओं को उखाड़ फेंकने में सफलता हासिल की। यही बात मैं जब पढ़ रहा था मैगजीन में तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि इस बात को मुझे आपको बताना चाहिए कि हम अपने परिवार में से किसी से झगड़ा किए बगैर, किसी को गलत कहे बगैर हम किस तरह से उनके मन से धीरे धीरे इन पाखंड और अंधविश्वासों को निकाल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाएं, उनको उन्हीं के लहजे में समझाएं। उन्हें बताएं कि जब सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है तो ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ अशुभ नहीं हो सकती। पहले उन्हें उन्हीं की भाषा से समझाएं, और जब ये वो पाखंड समझने लगे, अंधविश्वास को समझने लगे कि हाँ ये अंधविश्वास होता है, फिर धीरे धीरे उन्हें जो है पेरियार की तरफ लेकर जाएं। फिर धीरे धीरे पेरियार से बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ लेकर जाएं, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर से धीरे धीरे इन्हें बुद्ध की तरफ लेकर के जाएं। तो आपको पता चलेगा चीज़ें व्यवस्थित होती चली जाएंगी, चीज़ें सुधरती चली जाएंगी, और हम अपने परिवार को अपना दुश्मन बनाने के बजाय अपना मित्र बनाएं, ताकि हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन हाँ, जो अकड़ू हैं, जो ज़िद्दी हैं, उनके साथ बहस ना करें। जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अंततः अगर हम एक दूसरे से उलझते रह गए, हम बुद्ध, बाबा साहब और पेरियार साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें सफल होने के लिए बड़े ही संयम की आवश्यकता है, और ये आपसी सहयोग की आवश्यकता है। और यकीन जानिए, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं अपने परिवार में माँ बाप को तो नहीं बदल पाया, लेकिन हाँ मेरी पत्नी आज 100% बुद्धिस्ट है,
मेरी दोनों बेटियां प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। मेरा नाम हो गया सतीश बौद्ध, मेरी पत्नी का नाम सरिता बौद्ध, मेरी बड़ी बेटी का नाम विपश्यना बौद्ध और छोटी बेटी का नाम दीक्षा बौद्ध। तो कम से कम अपने परिवार में तो हम परिवर्तन ला ही सकते हैं ना। और अगर हम सब ने मिलकर अपने ही परिवार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और हम सफल हो गए, तो यकीन जानिए एक बहुत भारी संख्या है हमारी, हम ज़रूर सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे से विदा लेता हूँ। फिर किसी और विचार के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।